दशमलव कुमार। अब 14वां क्वेश्चन करेंगे। 14वां क्वेश्चन है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 7:8 हो जाए। तो क्या करें, तो ठीक है हमने x जोड़ लिया, तो ये 5 + x, ठीक है इसमें भी x और इसमें भी x जोड़ लिया बराबर 7/8 हो जाते हैं। अनुपात 2:5 मतलब हम लिख सकते हैं 2:2/5 लिख सकते हैं। 2:5 को या 2:6 है जो भी है, तो 2/6 या 5:4 है तो 5/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने ये लिखा, इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका होगा 16 और 8x, ठीक है बराबर इसका गुणा करेंगे इसमें तो 5×7 35 और 7x, ठीक है। तो आपका ये करेंगे 8x - 7x, ये 35 माइनस का इधर आएगा 16 हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना बचेगा 15 में 6 9 बचे, 2 में से 1 बचा, तो आपका आंसर आया 19। अगर आप 19 जोड़ दें तो आपका अनुपात 7:8 हो जाएगा। कैसे, अगर हम इसमें 19 जोड़ेंगे साथ में तो आपका कितना होगा 21, अगर इसमें 19 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 24, ठीक है। अगर काटेंगे हम 3 से काटें 3 सत्ते 21 और 3 8 24, आपका हो गया 7:8 या 7/8 आ गया समझो, ठीक है। इसी प्रकार ये तो 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया पद 2:3 हो जाए। तो मैंने बताया 17 - x घटा दो और 19 - x घटा दो बराबर 2/3, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, तो ये करेंगे 17×51 - 3x बराबर 19×2 38 -2x, इधर लाएंगे तो -2x प्लस के -3x और ये -2x थे, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है तो प्लस के हो जाएंगे। अब ये 38 है प्लस का, इधर आएगा तो ये प्लस का है 51, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा क्या माइनस का, इसमें घटाएंगे, अगर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आता है घट के, अगर बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस आता है घट के, ठीक है। तो आपका बड़ी संख्या माइनस की है तो घटेगा तो माइनस में आएगा, तो आपका बचा कितना यहाँ 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा तुम्हारा यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गए बचा 1, तो माइनस का माइनस से माइनस कट के तो x बराबर कितना आया 13, ठीक है आ गया आंसर। इसी प्रकार ये करना है, इसने कहा है कि 2:3 और 5:8 में या से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो 2:3 या हम इसे लिख सकते हैं 2/3, ये 5:8 या ऐसे लिखते हैं 5/8, ठीक है 5/8 आगे समझ। तो या तो इसका एलसीएम ले लो, क्या कर लो एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो या तो एलसीएम ले लो, ठीक है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे वालों का, तो ये 8 और 3 का कितना हो जाएगा 24, कितना 24, तो 2/3, 3 में क्या जोड़े कि 24 बन जाए, या 3 से भाग दे तो 24 में कितने बार 8 बन जाएगा, तो 8 का ऊपर नीचे गुणा दोनों साइडों में ऊपर नीचे गुणा, तो 8 दूनी 16 और 8 3 24। अब इसके बारे में तो 5/8, 8 में क्या जोड़ा जाए कि 24 बन जाए या भाग दे दो इसका, तो 8 3 24 3, ठीक है तो 5 15 और 8 3 24। तो आपका कौन सी संख्या बड़ी, जो अंश अगर हर समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है, जो अंश छोटा होता है उसकी वही संख्या छोटी होती है। तो 16 बड़ा है, तो आपका क्या हो गया 2/3 बड़ी संख्या और 5/8 छोटी संख्या, ठीक है आ गया समझ, ठीक आया समझ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 16वां कि मध्य पद, ये क्वेश्चन आएंगे कि मध्य पद या दूसरा पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद या दूसरा पद ज्ञात कीजिए। और
दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमने चौथा पद या चतुरानुपाती ज्ञात कीजिए, या तीसरा पद या तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मध्य पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कोष्टक है, वहाँ एक्स मान लो, समानुपाती 7:14। तो बाह्य पद, ये बाह्य पद होते हैं, बाहर वाले बाह्य पद को आपस में गुणा करेंगे 8 × 14, और ये जो आपके अंदर वाले पद हैं, ठीक है, या मध्य पद हैं, तो उनका आपस में उनका गुणा कर देंगे। ठीक, तो 7 × x, या 7 से काटोगे 7 दूनी 14, तो ये होगा 8 दूनी 16। मध्य पद क्या आया? 16। क्या आया मध्य पद? 16। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार चतुरानुपाती याद करेंगे, तो या तो ये फॉर्मूला होता है BC/A, BC/A। ठीक है, तो इसमें BC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, तो आप B और C, तो B का मान कितना है? 8, और C का 12, फिर A का मान क्या है? 6। तो 6 दूनी 12, मतलब जो चतुर्थ पद होगा, चौथा पद होगा, क्या होगा? 16 होगा। चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद कितना होगा? 16। आगे समझे? ठीक, तो 16 आ गया। अगर हम बेस से करें तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया बाह्य पद का गुणा करेंगे, तो 6 × x बराबर मध्य पद 8 × 12। 6 से काटोगे 12 को 2 बार, तो x बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, आगे समझिए। इसी प्रकार 18वां, इसने कहा है कि समानुपाती रूप में या फिर तृतीय अनुपाती रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीय, तो तृतीय ज्ञात करना है। क्या करना है? तृतीय ज्ञात करना है। तो तृतीय ज्ञात करेंगे, तो 16:8, 16:8 समानुपात x:10। ठीक है, x:10। तो क्या करें? अब मैंने बताया बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा, और मध्य पद का मध्य पद में गुणा। ठीक है, तो 16 × 10 बराबर 8 × x। 8 से काटो 16 को 2 बार कटेगा, तो 2 का गुणा करेंगे 10 में, कितना बार? 20। x का मान कितना आया? 20। कितना आया? 20। यही आपका तृतीय अनुपाती पद है, या तीसरा पद है। ठीक है, ठीक, आगे समझ में। अब बात करेंगे हम वृत्तानुपाती। क्या? वृत्तानुपाती। ठीक है, आपसे बात करेंगे वृत्तानुपाती। तुम्हारा क्वेश्चन है कि वृत्तानुपाती या मध्यानुपाती बात एक ही होती है। ठीक है, मध्यानुपाती या वृत्तानुपाती एक ही बात होती है। तो जैसे हमने बोला यहाँ A और यहाँ B। ठीक है, A B, तो मध्य, तो B एक बार फिर ले लिया, और यहाँ C, तो इसका गुणा इससे हुआ, तो AC, और इसका गुणा इससे हुआ, तो B उसकार हो जाएगा। ठीक है, अब उसकार हो गया, तो B बराबर जो उसकार है वो अंडर रूप में धारण हो जाएगा, तो AC अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये लिख दो, तो B बराबर A का मान 3 और C का मान 48। ठीक है, तो तोड़ेंगे इसे, 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 8 × 48। तो आपका एक तो 3 का ये जोड़ा बना 1। ठीक है, ये 1 3 निकलेंगे, ये 2 का जोड़ा बना 1 2 निकले, ये भी 2 का जोड़ा बना, ये 2 निकले, तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितना आया आंसर? 12। ठीक है, आगे समझे। इसी प्रकार ये वृत्तानुपाती या मध्यानुपाती ये निकालना है। या तो फॉर्मूला निकालो, तो BC या B अंडर में AC। ठीक है, तो A का मान क्या है? x, C का मान क्या है? 24। तोड़ेंगे इसे, तो या तो ऐसे तोड़ दो, 6 और 6 चौक 24। ठीक, या वैसे तोड़ दो, 3 × 2 और 3 × 2 और 2 × 2। देखो जोड़ ही बनेंगे, जोड़ के हिसाब से देखना है आपको। तो आपका एक इसमें 3, ये 3,
2 3 आए इसमें जोड़े में, तो मतलब 1 3 आ गया बाहर। इसी प्रकार ये 2 एक जोड़ा बन गया, तो 2 ये बाहर आ गए, ये एक जोड़ा ये बना, 2 इसी बाहर, तो कितना आया आपका 12 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार ये इसका, ठीक है, इसका आंसर देना है आपको, और इसका भी आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, इसका भी और इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, कितना आएगा कितना नहीं। ठीक है, अब दूसरा टाइप चालू करते हैं, दूसरा टाइप चालू करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन है 18वां, 2:5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा होता है। हम बोले 2 है तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2। इसी प्रकार इसका 1/5 हो जाएगा। अब 5 हो जाएगा तो क्या करें, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे 2,5 का कितना होगा, 2 से काटोगे 2 को एक बार, 5 का 5 ही, 5 से काटोगे 1, तो 5 दूनी ये गुणा हो जाता है, 5 दूनी 10, तो आपका एलसीएम कितना आया 10। ठीक, आपका एलसीएम आया 10, तो 10 आया, तो यहाँ 10 से गुणा कर दो चाहे। ठीक है, 2 से काटोगे 10 को कितने बार, 5 बार, 5 से काटोगे 10 को क्या बार, 2 बार, तो आपका आंसर क्या है 5:2। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ये होगा। समानुपाती की एक संख्या 25 है, तो तृतीयानुपाती 144 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया b बराबर अंडर में AC। दूसरी संख्या b है, एक संख्या क्या है 25 और गुणा 144 c का मान, तो आपका इसे फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5, इसे करेंगे 12 गुणा 12 144, तो आपका एक जोड़ा बना तो 5 आया, ये जोड़ा बना तो क्या है 12, तो 12 पंजे 60, दूसरी संख्या क्या होगी 60, क्या होगी दूसरी संख्या 60। ठीक है, इसी प्रकार ये करना है, आप इसका आंसर दोगे कमेंट में। और इसी प्रकार ये करना है कि नरेश और सुरेंद्र की आयु में 5:8 का अनुपात है। यदि नरेंद्र की आयु 25 वर्ष है तो सुरेंद्र की आयु क्या होगी, ये ऑप्शन दिए हुए, और आप कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। अगर 10 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये है तो 15 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, आप इसका भी आंसर बताएंगे। ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन है 23वां, यदि कोष्टक में 2x + 3 अनुपात 5x + 4, ठीक है, और 3:4 का तिगुना अनुपात है, या बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप x का वर्ग ज्ञात कीजिए, x का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 2x + 3 बट्टे 5x + 4 और 3/4 तिगुना, तिगुना देखो, तिगुना है ये, तिगुना मतलब a/b का होल क्यूब, a/b का होल क्यूब। अगर वर्गानुपात बोले तो स्क्वायर कर देते हैं, और अगर वर्गानुपाती बोले तो आप अंडर में, ठीक है, और घनानुपाती बोले तो अंडर क्यूब। ठीक है, और मिश्र अनुपात पूछे तो a और d निकलता है। ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो वो तो बता दिया, और मिश्र अनुपाती जैसे मान लो ये बताएं हम आपको a और यहाँ b आ जाए, a और b 1:2, फिर b और c आ जाए 2:4, फिर c और d आ जाए 2:6, तो जो मिश्र अनुपात पूछेगा वो a:d ही निकालना है हमें, a:d। अगर जो इधर उधर कट रही है काट दो, 2 से काटोगे ये 2 कट गया, 2 से काटोगे ये 2 कट गए। ठीक है, अब एक आया इसका और ये आया 12 इसका। ठीक है, इस तरह से मिश्र अनुपाती निकालते हैं। आगे समझ, तो अब क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्या करेंगे, तिगुना क्यूब, तो ये 2x + 3 बट्टे 5x + 4, तो ये हो गया 27, ये हो गया आपका 64। ठीक है, 27 और 64, इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे इसमें, तो आपका हो गया 128x। ठीक है, 128x, इसका करेंगे इसमें
12 और ये 192। इसका करेंगे इसमें तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 के 5 और 10 10 और 3 13, 135। ठीक है, एक्स प्लस से करेंगे 28, 2 बचे 8 और 2 10। ठीक है, इसी प्रकार -135 एक्स और 108 -192। तो आप घटाएंगे तो बचेगा 7 एक्स माइनस का। ठीक है, माइनस का ये भी बचना है, ये बचेगा आपका 84। 12 में 8 गए 84। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से काटोगे ये कितने बार 12 बार। तो आपका आ गया एक्स का मतलब 12। अब इसने पूछा है कि वर्ग, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे कितना आएगा 144। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होने। अगर एक संख्या का 50%, अगर एक संख्या का 50%, परसेंट तो नीचे 100 आता है, परसेंट होता है, ये परसेंट है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, 1/100 तो मतलब 50% मतलब नीचे 100 दूसरी संख्या के बराबर है, दूसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, दूसरी संख्या के बराबर है। तो 0 से 0, 5 से काटोगे 2 बार, तो x/2 बराबर 22। इसका इसमें हो जाए गुणा, तो x बराबर 2y बराबर हो अनुपात में, तो ये इसका मान होता है। तो x बराबर 2 और y बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो y बराबर 1 मान लेंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये है 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले, तो B को C से 80 रुपये अधिक मिले। तो इन तीनों को अलग अलग हिस्सा क्या मिला। ठीक है, अलग अलग हिस्सा क्या मिला, इन तीनों को A + B + C, इनको 530 रुपये मिले। ठीक है, जो A को B से 70 रुपये अधिक और B को C से 80 रुपये अधिक, तो ये कन्फर्म है कि C को कितना मिलेगा, C को मान लो x, C को माना x, तो यह B मान लो, यह मान लो A। ठीक, तो B को C से 80 रुपये अधिक, अगर इस C को x मिला है तो इसको x + 80, और A को B से 70 रुपये अधिक, तो 70 इसमें जोड़ेंगे, 80 में कितना होगा 150 x। ठीक है, 150 आगे समझ। तो इनका योग करेंगे तो x 150 प्लस x + 80 प्लस x बराबर 30। x कितना हुआ 3x, ये जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2 से 30 और 530, इधर पर उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर 530 माना 2 से 30, तो 3x बराबर कितना बचा आपका 300। x का मान क्या है 100, आपका x का मान आया 100। ठीक है, तो c का मान कितना होगा x है इसकी वैल्यू, तो इसका मान 100, इसमें 100 जोड़ेंगे 100 और 80 180, इसी प्रकार इसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 250, 100 और 150 250। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी टाइप से जब तक पेपर होगा आपका तो सभी क्लास अवेलेबल मिलेगी यहाँ। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और भाई को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू।